कर लेते हैं। मेरे को थोड़ा विश्वास करो आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया। एक क्वेश्चन गूगल वाला तो नहीं करा, कौन सा करा था? गूगल वाला कर लिया। कर लेंगे आप लोग? कर लिया। +32 -32 था। नहीं करा तो जिन्होंने कर लिया उनसे डिस्कस कर ले एक बार, है ना। आज कुछ नया देखते हैं, ठीक है। तो नया है, इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है, 2 दिन लगेंगे इसको पढ़ने में, है ना। तो तेरे को ढूंढ रहा था क्या कहाँ, लेकिन ढूंढ लेना चाहिए, अलग ही बैठता है। तो तैयार है? स्विच केस पढ़ेंगे आज, ठीक है। स्विच केस क्या होता है जानते हैं? सब में हाँ है तुम्हारी, बताओ क्या होता है स्विच केस? ये पता तो जानता है? नहीं जानता? बताओ। अच्छा, सेक्शन सी कौन सा है? सी है ना? यस सर। उसका क्या सीन है? वो बार बार मेरे पास आते हैं, कुछ बातचीत होती क्या उससे? अभिषेक से पूछना उसका क्या सीन? हाँ सर, अभिषेक बनकर से टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा सर। एक भी टीचर अच्छा नहीं है सर। आज अभिषेक मुंगा बेटा तो क्लास में उससे पूछने एक बार अभिषेक से नहीं, वो बार बार मेरे पास आते तो क्या सीन होगा? सर ये क्या बोल सर वो है ना, लेकिन सर वो बिल्कुल अलग ही चल रहा है वो सर वो है ना। आपसे पढ़ना है सर, आप लोगों को बता दो बच्चे क्या करेंगे सर। स्टिंगर दो वो पकड़ा है जो कैपिटल स्मॉल लेते हैं ना, ए बी स्मॉल लेते हैं ना सर, ए बी स्मॉल लेते हैं ना, वो कैपिटल में करवा रहे हो। और सर वेरिएबल को वेरिएबल में असाइन करा जैसे b = c। हाँ ऐसे सर वो अपने में करा रहे हैं कोटेशन नहीं दर्ज। हाँ तो इनको मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ वो खाली पढ़ करके आगे पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे को बहुत ज़्यादा बातें सच बात करना, कोई पढ़ाया मैंने उनको बोला 6 महीने से बात करेंगे। 6 महीने आपका बैच मेरे पास है तो रैंडमली पढ़ा रहे हैं, मतलब जो आता है वो पढ़ाएंगे। हाँ वो बार बार मेरे पास आ जाते हैं और मैं कहता हूँ कि यार उनसे बात करो, उनसे बात करो, फिर वो वापस मेरे पास आ जाते हैं सारे के सारे। तो मैं उनकी परेशान हो गया। आप 2 बैच हैं तो 2 बैच ले सकते हैं, 3 दे रखे हैं, 2 घंटे में 3 ऐसा होने चाहिए। 2-1.5 घंटे का एक बैच, है ना, ताकि आपकी ट्रेनिंग टाइमली कंप्लीट हो जाए और टाइमली आप है ना किसी चीज़ पे काम करने लायक हो जाए। बहुत स्लो चल रहा है वैसे आपको तो, है ना। मेरा एक बैच है अभी चालू हुआ था 7 दिन पहले और वो आपके बराबर चल रहा है, आपके बराबर। और एक 14 दिन पहले चालू हुआ था, वो उसमें नेक्स्ट ग्रुप खत्म हो गया, ऐसे चालू होने वाला है। तो वो तो जबकि ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो तो सारे, है ना। रात को 6:30 से शाम को 6:30 से 8 का टाइम है और 8 से 9 वाले पूरे इंडिया के हैं। 8 से 9 पूरे इंडिया के हैं, पुणे के हैं, हैदराबाद के हैं, उत्तराखंड के हैं, कोटा के हैं, जयपुर की DCRC है, उसके अंदर 50-60 स्टूडेंट हैं, है ना। उनका भी स्टार्ट हो गया कल, बड़ी शानदार से, है ना। तो देखो केसेस को कैसे होते हैं। केस अगर यहाँ पर बंद हो रहा है तो यहाँ पर जो है कोई भी काम जो आपको कराना है आप यहाँ काम करा सकते हो। तो यहाँ पर होता है केस, अगर यहाँ पर क्या होता है ट्रू होता है, यहाँ पर ट्रू यहाँ मैं कर सकता हूँ ब्रेक। तो ये इसका सिंटेक्स लिखने का केस 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ऐसा लिखा जाता है। इसको सिंटेक्स कहते हैं, लिखने का तरीका है ये। सही है, पर डॉट देगा नहीं, ऐसे सिंटेक्स है, मतलब
ट्रांसलेट तो करेंगे प्रोग्राम में। ये सॉल्व ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मेरे को तो कहीं ऐसा लगता है कि ना प्रोग्रामिंग को लोग हार्ड क्यों बोलते हैं, है ना। डिफरेंस आपको आए कि नहीं है तो कैरेक्टर हैंडलिंग आ गई, है ना। और अगर ऐसे प्रोग्राम आप लोग बना लेते हो ना तो दूसरों को यार इसको तो ये भी आता है, इसको ये भी आता है, तो और हमें ऐसा लगता है हमें ये तो छोटी मोटी बात है ना। तो लोग बाग इसको बहुत ऐसा समझते हैं कि यार ये तो बहुत एकदम एक्सपर्ट है, एक एक चीज़ जानता है, तो लोगों को ये लगाने नहीं आता, है ना। ये जावा में भी होते हैं, C++ में भी होते हैं और C में भी होते हैं। एक बार और आखिरी बार इसको पढ़ करके याद कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, है ना, कि इसमें क्या है और उसमें क्या है। ये बिल्कुल दो गाड़ियों को कंपेयर करते हैं ना, है ना। जैसे इनको आता तो है लेकिन इनको कंपेरिजन नहीं पता क्या कि इसमें क्या है और उसमें क्या अंतर है। जैसे घर वाले दो गाड़ी दिखा देंगे यार एक स्प्लेंडर है और ये वाली कौन सी स्प्लेंडर प्लस है, तो पता तो है ये दोनों हैं लेकिन पता नहीं रहा इसमें ये लूँ या वो लूँ, समझिए ना बात। तो ये जजमेंट हमारे पास ये महसूस करने से आता है। कैसे महसूस करते हैं वो अभी देखना, क्योंकि आपको कंडीशन लगाना तो आता है। अब आपको सीखना है कि उसको लिखते कैसे, है ना। लिखने पर फोकस करना। अब लिखने पर फोकस क्या करें, मैं यहाँ पर साइड बाई साइड कंपेरिजन नहीं बोलता हूँ। आप लोग लिख लेते हैं इसके अंदर, आप है ना क्या लिखते हैं इसके अंदर बताओ, कंडीशन में किसको भेजते हैं, जिसको चेक करना होता है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल कौन जाता है, बीमार होता है, जिसके टेस्ट करने होते हैं, है ना। तो अगर मान लो मेरे को एन को चेक करना है किससे, 1 से, क्या लिखूँगा यहाँ, ऐसा लिखूँगा। अगर ये ट्रू होता तो ये काम होता है, अगर ये फॉल्स होता तो क्या है, ये अगर ट्रू होता है तो ये काम होता है, सही बात है। ये फॉल्स होगा तो फिर एन अगर ये ट्रू होता है तो ये काम हो जाए, और नहीं तो एल्स ये वाला काम हो जाए। ऐसे तो लिखते हैं इसको, है ना। तो बताओ पहली बात इसमें महसूस करने वाली बात क्या है, आप ये सोचें इसमें टेस्ट होने कौन गया, इसमें कौन गया, एन गया, कौन गया, एन को भेजा, ए को चेक करना तो इंटरेस्ट ये देखा। हाँ, क्या अगर ए को चेक करना तो किसको भेजेंगे, ए को, सेल को चेक करना तो सी को। किससे चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ, 3 बातें। एक तो वो जाएगा जिसको चेक करना है, एक वो लिखा जाएगा जिससे, और एक वो लिखा जाएगा जो चेक करना है। इक्वालिटी है, ग्रेटर देन है, लेस देन है ना, ये सारे आप लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसा है। जो वाली बात होगी स्प्लेंडर को चलाने का तरीका ऐसा है, कैसा, गियर ऊपर लगता है, CVG चलानी गियर नीचे लगता है, तो वो तो तरीका है। तो इसका भी क्या है, तरीका है। इसमें ऐसे लिखते हैं जो आप बहुत दिनों से लिख रहे हैं। अब बात आती है आपके लिए है ये सिंटेक्स इसका। तो बात करते हैं स्विच में कौन भेजा जाता है, स्विच में कौन जाता है, कौन जाएगा बताने, जिसको चेक करना है, किसको चेक करना है, एन। तो ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि स्विच में कौन जाएगा, जिसको चेक करना है, एन को करना तो एन को, सेल को करना तो सेल को, याद रहेगा। अच्छा, इसमें ऐसे चेक होता है एन की वैल्यू इससे चेक होगी, तो इसमें जो एन होगा इसमें लिखा जाता है वो इससे चेक होता है, इसमें ऐसे चेक होता है और उसमें वैसे चेक होता है। अब एक बात एक और आती है कि इसमें चेकिंग जो हो रही है कैसे चेक हो रहा है, जो पैरामीटर पास किया गया है इसको इससे चेक करना है। अगर इसको मान लो एन की वैल्यू को 99 से चेक करना होता तो क्या लिखते हैं, एन इक्वल टू 99, पहले इससे चेक होगा। यहाँ पर किससे चेक करना, मान लो 7 से, एन को यहाँ पर -3 से चेक करना तो क्या लिखूंगा, -3। ये भी हमारी परिस्थिति है, हम जिससे चेक करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताओ यहाँ क्या लिखा जाएगा, एन को किससे चेक करना है, एन को किससे चेक करना है, 7 से, एन को किससे चेक करना है, एन को किससे चेक करना है, समझे। तो पहली बात कि इसमें वो वैल्यूज लिखी जाती है जिससे चेक करना है।
ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये 1 ही होता है, ये 2 ही होता है, तो दीज आर नॉट बेसिकली इज सीक्वेंस, है ना। दीज कैन बी रैंडम वैल्यूज, ये रैंडम भी हो सकती है, ये वो वैल्यूज हैं जिससे मेरे को क्या करना है, चेक करना है, और ये कुछ भी हो सकती है। आगे समझे। अब एन की वैल्यू बताओ किससे चेक होगा पहले, अगर इससे मैच नहीं होगा, इसमें किससे मैच नहीं होगा, कहाँ जाता है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसी गाड़ी चलती है, ये ऐसे चलता है, इसको इससे चेक करेगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो किसी से नहीं हुआ तो डिफॉल्ट फॉल्स पार्ट। जब कोई भी केस मैच कहाँ जाता है, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट वाला क्वेश्चन चलाता है और बाहर आ जाता है, याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, एन की वैल्यू को जब इससे मैच करा नहीं हुआ, कहाँ जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा, डिवाइडर है, रोड देखते हो, रोड में बीच में क्या है, डिवाइडर, एक आने का और एक जाने का, तो दोनों साइड चलते हो, एक साइड चलते हो, दोनों साइड चलता है, एक साइड चलता है, एक साइड चलता है। ये किस साइड चलता है पहले, इस साइड, ये इस साइड, क्या बोल रहा है जी, ऐसे गोल घुमा रहा है, इस साइड पहले किधर चलेगा, इधर, है ना। इधर देखा क्या इसने, सुने आपने, लिखवा दूँ कैरेक्टरिस्टिक पर चलाना सिखाऊंगा, सारा मैं लिखवाऊंगा, बहुत सारा बातें लिखवाऊंगा। पहले किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर रोड में भी हमें एक साइड ही चलते हैं, जब इधर चलते हैं तो इधर देखते हैं, उधर से कुछ आ रहा है वो देखते हैं, हम तो कहीं नहीं देख लेते चलते इधर ध्यान उधर रहता है, ऐसा भी होता है कई बार इसलिए इसको पता नहीं लग रहा कि चलते किधर, तो पहले इधर ही चलते हैं भाई। इधर चलते 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 अगर कहीं पर भी आपको कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो डिफॉल्ट में जाते हो, पल्ला ही चला देगा, है ना। ये मैच नहीं हुआ, यहाँ जाएगा, ये मैच हो गया, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा। अब इधर ध्यान देगा तो पता लगेगा कि तो खोया रह जाता है हमेशा, और मैं तेरे को पढ़ाने तो आता हूँ अकेले, पहले इससे मैच नहीं हुआ, फिर कहाँ जाएगा, इधर, एक सब में है उसकी, कहाँ जाएगा पहले, इधर, सेकंड इज 7 पे, 7 वाली पहले, मतलब कि सेकंड ही बोलो, चलो इससे मैच हो गया, अब कहाँ जाएगा, अरे हो गया तो इधर जाता है, क्या लिखा है, जो भी लिखा होगा, जो भी उसको चलाएगा, क्या लिखा होगा, जो भी, सुन लिया, इधर ही ध्यान देना वापस, है ना। कितना आराम से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी समझ गया। इसको इससे मैच नहीं हुआ, 7 हो गया, इधर आएगा, अब क्या करेगा, ये काम करेगा और ब्रेक क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, किससे, इसकी बॉडी बोलते हैं इसको, इसकी बॉडी से इसको सर केस -3 और 0 से वो नहीं होगा, कुछ भी आगे नहीं जाएगा, सीधा बाहर जाएगा, ट्रू पे अंदर जाके। अगर सर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई फिर बाकी 3 ही है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई डायरेक्ट बाकी। अब दोबारा सुने, रोड है, रोड है, चलते एक साइड है, मोड़ बहुत आते हैं, सब में मुड़ते हैं क्या, अच्छा जिसमें मुड़ते हैं मुड़ गए, तो बाकी का क्या मतलब है, सही बात है कि नहीं है। अब आप इधर से यहाँ पर आ गए और यहाँ से इधर आ गए, क्या मतलब है इनका, सही बात है कि नहीं। अच्छा यहाँ पर आके काम कर देगा और ब्रेक क्या करेगा, निकाल देगा। अच्छा ब्रेक अगर मैं नहीं लगाता, हाँ भाई ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होगा, पहले इससे मैच करेगा, फिर इससे मैच करेगा, फिर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, फिर काम करेगा, फिर कहाँ जाएगा, सर नीचे आ जाएगा, सर अच्छा रोड है, फिर उसी लाइन में आएगा, हमारी बात सही है, रोड है, चल रहे थे, मोड़ आ गया, मैंने घर का मुड़ गए,
मुड़ गए तो किस साइड चलोगे? इस साइड चलोगे। अच्छा इधर से इधर मुड़ गए तो इधर आ गया, तो इधर से इधर ही चलोगे या इधर भी आओगे? वही मोड़ घूम के ऐसे घूम के ऐसे हो गया, पीके साइड चला इसको भी ध्यान दिलाएंगे। इधर 7 से मैच हो गया, इधर आ गया, ये काम कर देगा। नीचे यहाँ जाएगा, ब्रेक नहीं है, यहाँ से इधर नहीं आता, यहाँ से इधर आ जाएगा, समझ गए? क्या कर देगा वो? इसको भी चला देगा। किसका काम है? जब चल कब जाएगा? 7 में 7 का भी चलेगा और यहाँ भी ब्रेक नहीं हो तो बिल्कुल हमारे उनसे काम करता है। पहले इधर चल रहा है, इधर से इधर मुड़ गया, इधर से इधर ही चलेगा, इधर नहीं देखता इधर कौन है, समझ गए? रोड पे एक साइड चल रहे थे, मोड़ आ गया, मुड़ गए, घर आ गया, क्या लगाते हो? ब्रेक। क्या होता है? ब्रेक लगाते हैं तो वही रुक जाती है गाड़ी, बाहर चले जाते हैं। और अगर ब्रेक नहीं लगाया तो पड़ोसी के पहुंच जाते हैं, और वहाँ भी ब्रेक नहीं लगाए तो उसके पड़ोसी, समझिए मेरी बात? तो इधर से जब इधर आता है तो यहाँ से इधर ही चलता है। जब सुनना, लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, जब इधर चलता है तो इधर नहीं देखता, जब इधर चलता है तो और जब इधर से इधर आ जाता है तो इधर ही चलता है तो उधर नहीं देखता। कब तक चलता है? और जैसे ब्रेक है तो बाहर निकाल देगा। ये तो मैंने वर्किंग सिखाई आपको। -3 तो ब्रेक हो गया तो बाहर। हाँ तो बताओ 7 यहाँ पे ब्रेक नहीं है, बताओ 7 में कितने आंसर आएंगे? ये वाला, ये वाला और ये वाला। और यहाँ पर ब्रेक, यहाँ पर मैंने ब्रेक लगा दिया और यहाँ पर 2 भी सीख दिया तो इतना काम करे बाहर आ जाएगा। यहाँ एक रो का, इधर आते क्या मिला? ये चलेगा क्या? अब आगे सुनिए, ब्रेक क्या है? ब्रेक इज ए कीवर्ड है ना? करता क्या है? कंपाइलर का कंट्रोल ट्रांसफर करता है। यहाँ है, बाहर चला जाए, हाँ समझा क्या? तो ब्रेक ये काम करता है, तो काम करने के बाद ब्रेक करो, और दो इसके बाद मैंने क्या करना है? आगे समझे? तो काम करा के मैंने ब्रेक करा था, क्या आगे वाला ना चले। और मेरे को लगता है क्या कि केस मेरे को 7 पे 7 का और ये वाला भी करवाना है, ये वाला भी करवाना, तो क्या करूँ? बता देना। अब बताओ क्या होगा? 7 पे चलेंगे और -3 पे -3 पे ये चलेगा और 7 पे तो अपने ऊपर है ब्रेक लगाना है, लगाए या नहीं लगाए? कंपल्सरी है क्या? नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 7 वाला और -3 वाला चले तो ब्रेक नहीं लगाऊंगा। तो अंग्रेजी में बोल सकते हो कि when 2 tasks belong with one case, when 2 tasks belong with one case, then there is no need to apply brake. ब्रेक लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं। आगे सुन, तो अगर -3 पर ब्रेक हटा दे तो 7 1 2 3 चलेगा, -3 2 चलेगा और 0 1 चलेगा, है ना? कौन सा अच्छा लगा? ये अच्छा है या ये अच्छा है? ये अच्छा है। अच्छा कैसे लगता है? इसमें सब कुछ सकता है और इसमें जो हाँ कौन सा अच्छा लगा भाई? डिफेंस। सर एक डाउट है, जब डिफेंस बताओ भाई। क्योंकि इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी मतलब उसमें मर्जी चलती है, उसमें सब मर्जी है ना अपनी। उसका सवाल है कि ये भी वही है और ये भी वही है, तो फिर ये 2 क्यों बनाए? नहीं यार, ये यहाँ पर हो गया तो यहाँ का ये भी बाहर आ जाता है। कहाँ जा रहा है? फॉल्स ओवर ऐसे आ गया। और पूछो, सब बात के जवाब ये पूछ रहे हैं। क्लीन राइटिंग, सुंदर राइटिंग है, बहुत अच्छा और सुंदर लिख सकता हूँ। सुंदरता किसने कहा कि सुंदर? क्लीन राइटिंग
क्लियरली पूछ रही है सुंदर कैसे लगता है। ऐसा नहीं होता कि भाई शक्ल है, वो पूछ रहा है कि भाई जब ये दोनों सेम है, ये भी वो काम करता है, ये भी वही काम करता है, तो इसको ऐसे चलता है, वो ऐसा चलता है, तो दो क्यों बनाए? ऐसा वाइवा में आपसे पूछ लेंगे कि ऐसे दो क्यों बनाए, तो एक जने ने पता क्या जवाब दिया था कि सर उनको ध्यान नहीं रहा होगा, पहले वो बना लिया होगा, बाद में ये बना लिया होगा, तो दो हो गए, बोले दोनों पढ़ लो, है ना, तो एक काम आ जाए तो ले लेना, छोड़ देना, ऐसा उसने जवाब दिया था। मैंने भाई सही बात है ऐसा, तो इसका मतलब उसको नहीं आता था, है ना, इसका मतलब अभी भी मैं आया नहीं है। अब हम देखते हैं अच्छा कौन है और अच्छा कैसे लगता है। पक्का सुनेगा, मैं बाइबल हूँ तेरा, यहाँ आके पढ़ाएगा स्विच केस, है ना, पक्का ना, स्विच केस पढ़ेंगे आप इससे, उधर इसकी जगह ये और ये की बात करते हैं। आपको कौन सा पसंद आया? आपको कौन सा पसंद है? स्विच केस वर्किंग ऐसी, उसकी इसकी वर्किंग ऐसी, ये बकवास है। कहाँ से बकवास है? यस सर में कर दिया आपने। यस सर, बता दें सिंगल ये बकवास है, ये शानदार है, इसमें सारे है ना, उसका रीज़न बता दो। अच्छा, इसमें आपने जज नहीं करा कि इसके अंदर सभी प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, जैसे इक्वल टू होता है, इसमें ऑपरेटर ही नहीं है। तो इसमें जब भी चेक करता है तो इक्वालिटी चेक करता है कि एन इसके बराबर है क्या, एन उसके बराबर है क्या, ऐसा ही बड़ा चेक होता है। ऑपरेटर की नहीं है, तो एन को जब भी चेक करता है 99 से क्या चेक करेगा, बराबर तो चेक करेगा, एन 99 है क्या, तो सर ये इक्वालिटी नहीं सही है, इक्वालिटी काम करता है कहीं, एक ही ऑपरेशन होता है कौन सा, इक्वालिटी, और वो कहता है मैं सारे ऑपरेशन करता हूँ। समझिए मेरी बात, समझो अच्छा कौन सा लगा, ऐसा अच्छा लगता है, इन राइटिंग नहीं, मैं ऐसे कहते ही नहीं कहूँगा, और सुने और बुराई सुनिए। इसमें सभी प्रकार के ऑपरेशन, उसमें तो SMS हॉस्पिटल देखा है, सभी लाल, नारायण देखा है, हार्ट हॉस्पिटल, हार्ट में होगा, खंडा का देखा है, हड्डियों का है तो हड्डियों का होगा, तो हड्डियों वाले के लिए ठीक है, और SMS हड्डियों वाले लोग है वो कौन सा SMS, समझिए मेरी बात, तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है SMS, सही बात है। अरे मैं लिखवाऊंगा, पहले समझो तो सही। वहाँ बहुत स्पेशल है, कहाँ पर पता क्या होता है, अच्छा कैसे होता है पता क्या, वह दिन के 5000 मरीज आते हैं, तो ज़्यादा और सुनो, रात को टाइम से सोया करो, है ना, ऐसे मत जाए मत, यहीं आ जाओ बस। और सुने, इसमें एक ही ऑपरेशन होता है, इसमें और इसमें सारे, और सुने, इसमें एन कैसा इंटीजर है, ये कैसा है इंटीजर है, ये कैसा है, ये कैसा है, अरे इंटीजर है, वेरिएबल 7.7 लिखूंगा तो इंटीजर को इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर प्लॉट भी हो सकता है, इंटीजर को कैरेक्टर कर सकते हो। कहने वाला इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, सभी प्रकार की जातियाँ, जाति तो होते हैं, तो सभी प्रकार की कास्ट इफेक्ट्स में काम कर सकती हैं। स्विच केस कहता है कि भैया मेरे पास है ना केवल इंटीजर को ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये केस कभी फ्लोट मत लिख देना, ऐसे फ्लोट लिख दिया तो एरर आ जाएगी। तो कहने का मतलब एक ही जाति का इलाज करता है और एक सभी जातियों का इलाज करता है, समझ आ गया। तो आप ऐसे समझो, कैसे समझो, मेरे को एग्जाम्पल ले, है ना, तो आपको याद रहे जातियों के नाम से। मान लो कहते था भाई मैं तो इसी जाति का करता हूँ, वो कहता मैं सारी जातियों का करता हूँ, तो अच्छा कौन सा हुआ, तो मतलब इसमें तो नाटक हुआ नहीं, क्या नाटक है, प्रोग्राम अगर किसी ने दे दिया तो इसमें बनेगा या नहीं बनेगा ये और सोचो, इसमें
तो आपको बता दो इसमें केसेस हमेशा इंटीजर ही होंगे, केसेस कभी फ्लोट नहीं होंगे। अब वो बुराई तो कर लूँ पहले पूरी, है ना? तो आपको अच्छा लगे बोले ना काम में। तीसरी बात और सुने, सब लिखाऊंगा मैं, तो दोबारा बताइए कौन कौन सी ऐसा बताइए। कैसे इंटीजर ही होते हैं और इसमें सभी हो सकते हैं, और नहीं इसमें सभी ऑपरेटर हो सकते हैं, उसमें एक ही ऑपरेशन होता है। आगे समझे? ठीक है। दूसरी बात देखो, इसमें मैं वेरिएबल को एन को ए से चेक कर सकता हूँ। ये कौन है? वेरिएबल। ये कौन है? वेरिएबल है। पढ़ना तो सिखाया ना मैंने। ये कौन है? वेरिएबल। ये कौन है? वेरिएबल। ये कौन है? वेरिएबल। ये कौन है? वैल्यू। गुड है, बात समझ गए, है ना? अब यहाँ पर ये कहता है इसमें वेरिएबल को वेरिएबल से चेक करा दो, इंटीजर वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू से चेक करा दो, इंटीजर को फ्लोट से करा दो, फ्लोट को इंटीजर से करा दो, वेरिएबल को वेरिएबल से, वेरिएबल को कांस्टेंट से, मर्जी है जो करा दो, है ना? ये कहता है लेकिन मेरे पास ध्यान रखना ये केस कभी वेरिएबल नहीं होने वाले, कि मैं यहाँ है ना? तो केसेस कभी वेरिएबल क्या होने वाले हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? 7, 8, 9, 1, 0, है ना? ये कभी केसेस वेरिएबल नहीं होने चाहिए। इतने सारे नियम है इसमें। तो केसेस हमेशा कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? फ्लोट कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट हो। समझा क्या? फ्लोट तो लगे ही नहीं सकते आप, है ना? आगे समझे? तीसरी बात, इसमें 2 से चेक करा, यहाँ पर वापस मैंने 2 लिख दिया, सही है क्या? यहाँ पर n2 के बराबर है, यहाँ पर भी n2 के बराबर है, एरर थोड़ी आएगी। हालांकि जिंदगी में कभी चलना नहीं है, क्योंकि यही हो जाएगा काम, यहाँ पहुँचेगा ही नहीं, एरर तो नहीं है ना? ध्यान रखना, इसके अंदर 2 केस एक जैसे लिख देना, यहाँ पर भी तुमने 2 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, एरर दे देगा ये। कहने वाला डुप्लीकेट केस अलाउड नहीं है। सर अगर ऊपर ही काम हो गया, अरे अलाउड ही नहीं है तो काम कहाँ से हो गया? कंपाइल टाइम पे मना कर देगा। और तुम बात कर दो रन टाइम की, जो समझा क्या समझे मेरे को? जब शादी होगी मेन कब? शादी के दिन, तो दूल्हा तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, और तुम बात कर दो शादी के दिन, नहीं समझा? दूल्हा कब रिजेक्ट हो गया? पहले। और ये बात करना किसकी? शादी के दिन ऐसा होगा, शादी के दिन दूल्हा तो कंपाइलर पहले क्या कर देगा? हाँ, आया होगा समझ? अब लेंगे इस बात। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विच केस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विच केस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विच केस में पहले लिखे हैं ऑपरेशन पॉसिबल से लिखे आप, है ना? ऑपरेशन पॉसिबल इक्वालिटी ओनली, ऑपरेशन पॉसिबल इक्वालिटी ओनली। ऑपरेशन जो इसमें होता है वो केवल बराबरी का ही चेक होता है, इक्वालिटी ओनली। दूसरा लिखे ऑपरेशन पॉसिबल इक्वालिटी ओनली, मतलब इक्वालिटी ही चेक करता है, राइट? दूसरा लिखे केसेस ऑलवेज इंटीजर कांस्टेंट और इंटीजर एक्सप्रेशन। इससे हमेशा इंटीजर कांस्टेंट हो गया या इंटीजर एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब कि एग्जांपल में लिख लेना, इंटीजर कांस्टेंट का मतलब केस आपने लिख दिया 4 लिख दिया तो क्या है? वैलिड है कि नहीं है? वैसा नहीं। केस अगर आपने लिख दिया, केस अगर यहाँ लिख दिया 2 × 4 डिवाइडेड बाई 3, ये भी वैलिड है कि नहीं है? इसको सॉल्व करेगा, इसका आंसर आएगा, उससे मैच करेगा वो। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है बताओ?
है ना, ये कैसा एक्सप्रेशन है 2 into 4.6 डिवाइडेड बाय 3 कैसा है, तो ये अलाउड है क्या? नो सर। हमेशा या तो इंटीजर कांस्टेंट या फिर इंटीजर एक्सप्रेशन में इंटीजर कांस्टेंट ही हो सकते हैं। तो आप ये लिख लीजिए ये वैलिड है और ये वैलिड है, ये वाला वैलिड है नहीं है। यस सर। ठीक है, पता लग गया वाला। तो केसेस हमेशा इंटीजर कांस्टेंट या इंटीजर एक्सप्रेशन होते हैं। अच्छा, केसेस कैन नॉट बी वेरिएबल। ध्यान रखना, केस अगर आपने ऐसा लिख दिया, केस ए लिख दिया या केस आपने लिख दिया सेम लिख दिया, केस यहाँ पर आपने HRA लिख दिया या ए लिख दिया, ये सब क्या है? ये भी कौन है? वेरिएबल तो अलाउड नहीं है। तो केसेस कैन नॉट बी वेरिएबल, केसेस वेरिएबल नहीं हो सकते। आ गया। केसेस केवल क्या होंगे? इंटीजर कांस्टेंट और इंटीजर एक्सप्रेशन। इसके अंदर के ना एक्सप्रेशन ऐसा लिखते तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर मान लो a मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड 5 वेरिएबल हो गया। ये वेरिएबल आ गया। आगे समझे, वेरिएबल तो अलाउड नहीं। अब लिखे इसमें केसेस कैन बी। अच्छा, केसेस कैरेक्टर हो सकते हैं क्या? कैरेक्टर कांस्टेंट हाँ सर, हो सकते हैं? कांस्टेंट केसेस कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकते हैं। केसेस कैन बी कैरेक्टर कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट ये क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट है? कैरेक्टर। यस सर। ये क्या है? वेरिएबल। अरे ये क्या है? वेरिएबल है। हाँ सर। तो केस ये क्या है? ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट कांस्टेंट है ना। तो केसेस कैन बी कैरेक्टर कांस्टेंट बिकॉज ऑफ आस्की कोड। आस्की कोड किसमें है? इंटीजर में, है ना। इसलिए कैरेक्टर केस हो सकते हैं। कोटेशन लगाने पड़ेंगे तब जाके कैरेक्टर बनेगा। नहीं लगा तो वेरिएबल बना देंगे। वेरिएबल तो किसी जगह में लगाओ, है ना। और कैरेक्टर केस क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इनका आस्की कोड इंटीजर में होता है। अगर इनका आस्की कोड फ्लोट में होता दिमाग लगना चालू हो गया, है ना। ये ऐसे ऐसे होते हैं। और तीसरी बात और लिखना, चौथी पाँचवीं जो भी है वो लिखें सर। 1 सेकंड। एग्जाम्पल से लिखवा लो ये सारे। अच्छा, एक और बात है कि हर केस है ना, तो उसके बाद में केस के साथ क्या लिखी जाती है? केस वैल्यू। ये क्या है? केस कीवर्ड। और ये क्या है? केस वैल्यू जो हम लिखते हैं, ये हम लिखेंगे। केस डिफाइंड है और ये क्या? केस वैल्यू हमें लिखनी पड़ती है। और एंड में क्या लिखेगा भाई? एवरी केस मस्ट एंड विद कॉलन। सेमी कॉलन मत लगा देना। और कोई लिख के दे दो तो बोल देना एरर है। एवरी केस मस्ट एंड विद कॉलन। हर केस कॉलन से एंड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इफ एल्स के अंदर, इफ के अंदर इफ आ सकता है, एल्स के अंदर इफ आ सकता है, स्विच के अंदर स्विच आ सकता है। नेस्टिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेस्टेड का मतलब जानते हो? नेस्टेड इफ पढ़ा, ऐसे नेस्टेड भी स्विच हो सकता है। तो लिखें नेस्टिंग ऑफ स्विच मीन्स, nesting of switch means switch inside switch. Nesting of Switch. Nesting of switch means switch inside switch is possible. हाँ, स्विच के अंदर स्विच पॉसिबल है। स्विच इनसाइड स्विच इज पॉसिबल। ठीक है। yes sir. अब लिखें से डिफ़ॉल्ट के बारे में। डिफ़ॉल्ट इज अ कीवर्ड। डिफ़ॉल्ट इज अ कीवर्ड। Default is a keyword. It execute when
all cases become false. All cases become false. जब सारे केस क्या हो जाते हैं? फॉल्स हो जाते हैं, तो ये चलता है, ठीक है ना. इट एग्जीक्यूट यानी चलना. इट एग्जीक्यूट व्हेन ऑल केसेस बिकम फॉल्स. जब सारे केस क्या हो जाते हैं? फॉल्स हो जाते हैं. कौन चलता है? डिफॉल्ट. एंड दिस इज ऑप्शनल. एंड दिस इज ऑप्शनल. अगर मैं इसको नहीं लगाता तो भी चलेगा, मतलब ये लगाना कंपलसरी यानी जैसे एल्स लगाना भी ऑप्शनल है ना, जैसे डिफॉल्ट लगाना भी क्या है ऑप्शनल. कोई भी केस मैच नहीं होगा तो अपने आप बाहर आएगा, और डिफॉल्ट या तो डिफॉल्ट चला करके बाहर आएगा कि नहीं ऐसा. तो डिफॉल्ट देना कंपलसरी नहीं है. और एक और लिख लें इसके आगे. एंड इट कैन बी प्लेस. एंड इट कैन बी प्लेस मतलब डिफॉल्ट के बारे में बात चल रही है. एंड इट कैन बी प्लेस. इट कैन बी प्लेस एवरीवेयर. इट कैन बी प्लेस एनीवेयर लिखना है, एवरीवेयर नहीं, एनीवेयर. इट कैन बी प्लेस एनीवेयर इन स्विच बॉडी. स्विच की बॉडी में डिफॉल्ट को कहीं पर भी लिखा. अगर मैं डिफॉल्ट यहाँ लिखूंगा तो नहीं आएगा, एरर नहीं आएगी. यहाँ वाला ही लिख देंगे. अब चलेगा कैसे बताओ? फिर यहाँ जाएगा, फिर नहीं आएगा, सब बाहर हो जाएगा. यहाँ जाएगा. चलता ही क्या भाई? जब सारे फॉल्स होते हैं तो यहाँ लिख दो या ऊपर लिख दो, तो ऊपर लिखने से भी चलेगा. आगे समझ. इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन है. डिफॉल्ट कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द स्विच बॉडी. स्विच की बॉडी में इसका इस्तेमाल कैन भी कर सकते हैं. पूछना ये इतने कैरेक्टरिस्टिक इतने नॉर्म्स है ना, मुश्किल से कोई जानता है. और मैं प्रैक्टिकल करके सारे देख चुका हूँ, सारी इतनी बातें लिखवा देता हूँ. ये मेरे टेस्टेड है सारे, कोई एरर नहीं आती है ना. थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सॉल्यूशन नहीं है. तो इतना आपको पता लग गया. अब लिखे ब्रेक के बारे में. ब्रेक इज अ कीवर्ड. ब्रेक इज अ कीवर्ड. Break is a key word, and this is used to लैंग्वेज सिंपल ही बात है. ये मेरी हिंदी में जो मैं सोचता हूँ मैं इंग्लिश में बोलता हूँ. वो नहीं बोलता, टेक्निक बुक की थोड़ी बोलता. हाँ सर, बढ़िया है सर, समझ में आ रही है. तो हमें तो अपने जो अपनी भाषा का उनमें आना चाहिए. मैं पता है इंग्लिश का पेपर मेरे फर्स्ट ईयर में होता था ना, तो मैं तो उस टाइम में ना जॉब करता था. तो उस टाइम हमारे टाइम में 1 वीक सीरीज आया करती थी. 1 वीक सीरीज मतलब हम किताबें नहीं खरीदते, साल भर कॉलेज नहीं जाते थे, है ना. जब कॉलेज में एग्ज़ाम आते थे RTU के, RTU के, तो हम क्या करते 7 दिन पहले वो इतनी पतली पतली किताबें आती थी 1 वीक सीरीज. राजा या राजा 1 वीक सीरीज आती थी. तो हम वो 1 वीक सीरीज लाते थे, है ना. 1 वीक यानी 7 दिन में तैयारी करो. हम तो 7 दिन में नहीं करते थे, हम तो 2 दिन पहले करते थे, है ना. तो 2 दिन पहले करते थे. दिन रात ऐसे उल्टे सीधे पढ़ करके सारा बता देते थे. अच्छा, इंग्लिश कैसे पढ़ता था? इंग्लिश विच यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल. which is used to transfer the control of compiler. Which is used to transfer the control of compiler outside switch body. Outside to the switch body. Switch की body से उसको बाहर निकाल देता है. कौन? ब्रेक. इसमें जो लिख लें, and this is optional. And this is ऑप्शनल. ठीक है, ऑप्शनल है, पक्की बात है. लगाना जरूरी नहीं. क्यों नहीं लगाना जरूरी है? When 2 tasks belong with 1 case. When 2 tasks belong with 1 case. जब 2 कार्य एक केस से बिलोंग करते हैं. along नहीं belong. along अलग, belong अलग. belong with 1 case, then there is no need to apply break. Then there is no need to apply break. break लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है.
देन देयर इज नो नीड टू अप्लाई ब्रेक। कल आप लोग उधर बैठेंगे? थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सर सैटरडे को साइड में पढ़ाई होगी सर नेक्स्ट क्लास के लिए